पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। देवी पार्वती को वहां न पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। जब देवी पार्वती वहां पहुंची तो भगवान शिव की देह की भस्म को मधुरा के शरीर पर देखकर वह क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को मेघ बनने का शाप दे दिया। उसने मधुरा से कहा कि आने वाले 12 सालों तक वह मेघ के रूप में इस कुएं में ही रहेगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असल स्वरूप में आ सकती है, और वो भी 1 साल बाद। मधुरा ने 12 वर्ष तक एक कुएं में रहकर मेघ के रूप में कठोर तप किया। जब 12 वर्ष पूर्ण होने वाले थे तब मयासुर और उनकी पत्नी हेमापुत्री की कामना से वहां तप शुरू करने पहुंचे जहां मथुरा तप कर रही थी। जैसे ही मधुरा के 12 वर्ष पूर्ण हुए वह अपने असली स्वरूप में आ गई और कुएं से बाहर निकलने के लिए मदद के लिए पुकारने लगी। हेमा और मयासुर वहीं कुएं के पास तप में लीन थे। मधुरा की आवाज सुनकर दोनों कुएं के पास गए और उसे बचा लिया। बाद में उन दोनों ने मधुरा को गोद ले लिया और उसका नाम रखा मंदोदरी। मंदोदरी दिति के पुत्र असुर राजा मयासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकमवीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। एक कथा यह है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। सिंघलदीप की राजकन्या और एक मातृका का भी नाम मंदोदरी था। हालांकि जनश्रुतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंदोर की थी। यह भी कहते हैं कि भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी श्री बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। रावण की कई रानियां थीं, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।